नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे रैक को लेकर, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात के मामले को लेकर, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन इसे मद्देनजर रखते हुए देखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि प्रदर्शनों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा गया था, लेकिन एक ऑर्डर को लेकर जिस तरह से रोष देखने को मिला है, आज रविंदर रैना की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये ऑर्डर मेक यहाँ पर आप देखिए किस तरह से फेक था, यानी ये गलत ऑर्डर जो है वो सामने आया है, फेक ऑर्डर यहाँ पर सामने आया है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि रविंदर रैना का क्या कुछ कहना है। मीडिया, सोशल मीडिया में एक न्यूज आई है जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी जैसे जो हमारे साथी सहयोगी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उनके संदर्भ में एक जो मीडिया, सोशल मीडिया में समाचार आया है, उसके बाद यहाँ के नौजवानों को बहुत परेशानी हो गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसा इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं निकला है, और उन्होंने कहा कि ये एक रूमर्स चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो भारी संख्या में यहाँ नौजवान अलग अलग डिपार्टमेंटों के यहाँ आए हैं, मैंने उनको बुलाया है और हम उनसे बात करेंगे, प्रशासन से सीधी बात करेंगे, और जो भी कंफ्यूजन है ये सारे दूर होने चाहिए। ये ठीक नहीं। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं, जब भी कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का माहौल बनता है, इस किस्म के ऑर्डर कुछ प्रशासनिक अधिकारी निकालते हैं, जिसके बाद यहाँ मैस होता है। पिछले दिनों भी एक सूर्य नमस्कार को लेकर एक ऑर्डर निकाला गया था कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में, जबकि सूर्य नमस्कार करने का समय सुबह 4 बजे होता है। कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, वो अगर ब्रेकफास्ट खाना खा के स्कूल जाएगा, उसके बाद कभी योग नहीं हो सकता, आसन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद हंगामा, और आज फिर से बिल्कुल इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, और इस मामले में जो भी है उनको एक्सपोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब आपको टंगमर्ग लिए चलेंगे, और टंगमर्ग के अंदर आप देखिए खस्ता हालत सड़कों की वजह से लोगों को किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आदिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मौजूद है शायद मुकाम गुलमर्ग के गेट पे, हम टंगमर्ग के थे। चूंकि अगर हम रोडों के हवाले से बात करेंगे, जो भी बेशतर रोड है शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर, वो कहीं ना कहीं खस्ताहाली का शिकार हुए। तो हमारी जब यहाँ पर आम लोगों से बात हुई, तो उन्होंने जो है गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें जो है जल्द अज जल्द इन रोडों पर जो है तवज्जो देने की अपील की, ताकि यहाँ आम लोगों को बारिश और बर्फबारी में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते तो दिखाते यहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग इस हवाले से। सर, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ जितने भी रोड है, आप उन रोडों को खुद जाकर मुआयना कीजिए। वो रोड बर्बाद हो गए हैं। संतरी से लेकर मंत्री तक ये सब पैसे कमा रहे हैं। सरकार का जो खजाना है, वो ये ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, चाहे जई हो, ये सब लूटने पे है। आवाम का तकलीफ जो है वो कोई नहीं समझ रहा है। आप देखो सर, रोडों की हालत देखो आप सर, चाहे ठेकेदार हो चाहे इंजीनियर, ये सब बर्बादी पे है। ये सब ये जो गवर्नमेंट का खजाना है, ये सब ये लूट रहे हैं सर। वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से ये बात LG गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर नहीं बल्कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान का ताज। बस हम आपकी वसादत से यही चाहते हैं सर कि रोडों की ये जो डेवलपमेंट हो जाए बस। पिछले साल इस लिंक पे मैकडम डाला गया, लेकिन बीच बीच में डाला गया, कहीं पे 10 फीट डाला गया, कहीं पे 20 फीट डाला गया, बीच में से सब कुछ ऐसे ही रखा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, खड़े हो गए, यहाँ से जाना महाल हो गया है। ये जो लिंक रोड है कनेक्ट हो रहा है बहुत सारे गाँवों को, कुलामा से निकल रहा है, आगे बहुत सारे गाँव इसी पे मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं कि कैसी खस्ता हाली हो रही है। और आने वाला जो मौसम है, आने वाला जो मंथ है, इसमें शाली का काम भी अब होना ज़रूरी लाजमी है, इसलिए हमें शाली भी अपनी खेतों तक पहुँचानी ज़रूरी है। रहा सवाल बाकी का, जो हम देखते हैं कि कभी कभार इस इलाके से बीमार, कभी कभार इस इलाके से बीमार हो जाते हैं, तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है। बीच रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। आप देख रहे हैं खस्ता हाल इस सड़क की। लेकिन अब हम आपकी वसादत से LG इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का अजाला किया जाए, ताकि हम भी इन मुश्किलात से दो चार हो। यहाँ पर लिंक रोड से तकरीबन सारी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यहाँ पर सब खस्ता हाल है रोड यहाँ के। और अभी मौसम भी अच्छा हुआ है। हमारी LG साहब से गुजारिश है कि जो भी रोड मैगजमिनेशन के बगैर है, उनको मैगडम होना चाहिए, और जहाँ भी पैचिंग की ज़रूरत है, अभी मौसम अच्छा है
तो इसकी मैगडमनेशन होनी चाहिए। आप कोल्हामा से वनिगाम का रोड जाता है, वहाँ से आधे को मैगडम डाला गया, आधे को नहीं डाला गया, परेशानी होती है। और ख़ास करके जो ये आज बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर अभी जब बर्फ़ का मौसम होता है उस टाइम वहाँ पर बहुत सारे जब गाड़ियाँ आती है तो उनको बहुत परेशानी होती है। और यहाँ से तकरीबन जो ये यहाँ से बीच का रास्ता जाता है तकरीबन ये 20-25 गाँव को कनेक्ट करता है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस रोड पे तवज्जो दिया जाए। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा के अंदर आप देखिए पशु तस्करी के मामले किस तरह से देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक बड़ी सफलता आज सांबा पुलिस को हाथ लगती हुई नजर आई है। ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं, देखिए। पशु तस्करी जो कि एक बड़ा मेजर थ्रेट बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को अब इसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से पशु तस्कर लगातार सक्रिय हुए हैं और वो पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सफल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को जब भी अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने काम किया है और पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। उसी के कड़ी में आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की सांबा पुलिस टीम को एक कामयाबी हासिल हुई है। सांबा पुलिस टीम ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी की है, जिसकी पहचान मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई, जो कि जिला कठुआ का रहने वाला है। और इस गाड़ी को पुलिस ने सीज किया है। यह कठुआ नंबर की गाड़ी है और इसी गाड़ी में इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जा रही थी बेजुबान पशु की, यानी बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही थी। और बताया जा रहा है कि काफी क्रुएल्टी से इस गाड़ी में बेजुबान पशुओं को बांधा हुआ था और उन्हें कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब बंद होगी बोवाइन स्मगलिंग, जो कि मेजर थ्रेट तो है ही, पशुओं को भी लगातार जो है वो दांव पर लगाया जाता है, उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। लेकिन आपको बताते चलें कि इसमें समुदाय विशेष के लोग जो है वो पूरी तरह से मुलव्विस हैं, ये अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो आप लगातार देख रहे हैं कि पुलिस को कामयाबी हासिल हो रही है, पुलिस जो पशु तस्करी के प्रयास विफल कर रही है, उसमें जो पशु तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है वो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। और 6 से 7 जो ये लोग हैं, स्मगलर हैं, इनकी गिरफ्तारी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब बंद होगी ये बोवाइन स्मगलिंग, जो कि लगातार एक मेजर थ्रेट बना हुआ है। और इसमें हमें यह भी पता चल पाया है कि समुदाय विशेष के लोग ही जो है इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पशु तस्करी के प्रयास हो या फिर नशे की स्मगलिंग के प्रयास हो। आए दिन इनके नाम सामने आते हैं। मोहम्मद शरीफ आज भी जो नाम सामने आए, जो कि कठुआ जिला का रहने वाला ये स्मगलर है, अब इसकी धरपकड़ पुलिस ने कर ली है और इस पूरे मामले में धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा कि जो नगरोटा बनटोल प्लाजा के पास पशु तस्करी का जो मामला सामने आया, जिसमें पशु तस्करों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, तो इसी तरह के लोग जो है, ये शरारती लोग जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें सफल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करती है, उसके ऊपर काम करती है, उसमें पुलिस को कामयाबी हासिल होती है। लेकिन अलग अलग तरह के हथकंडे जो है वो स्मगलिंग के अपनाए जाते हैं। आप देखते हैं कि कई बार गाड़ियों में कैविटीज बनाई होती हैं, उसमें स्मगलिंग जो नशे की खेप होती है वो छुपाई होती है। और जिस तरह से ये गाड़ियां सीज की हैं, तो गाड़ियों में बड़े क्रुएल्टी से जो है वो बेजुबान पशुओं को बांधा होता है, उनको इंजेक्शन दिए होते हैं, उनको बेहोश किया होता है, ताकि वो जब नाका पॉइंट को क्रॉस करना होता है तो जानवरों की आवाज भी बाहर ना आए। लेकिन हमें ये भी पता चल पाया कि कुछ लोग जो है ये पहले रैकी करते हैं, रैकी इन द सेंस कि वो नाका पॉइंट से गुजरते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस एक्टिव है या पुलिस एक्टिव नहीं है, इस तरह की चीजें वो नोट करते हैं। उसके बाद वो गाड़ियों को क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसी की एक कड़ी है कि जिस तरह से ये गाड़ी लखनपुर से निकली और लखनपुर से जब ये गाड़ी निकली होगी, न जाने कठुआ के किस इलाके से ये गाड़ी आ रही थी, लेकिन बीच में नाका पॉइंट पर ये गाड़ी नहीं रुकी। इस गाड़ी को धर दबोचा गया सांबा के नड इलाके में और नड इलाके में इस गाड़ी को सीज करके स्मगलर की गिरफ्तारी करके पशुओं को बचाया गया, उनको सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया। लेकिन एक सिरदर्दी पुलिस के लिए लगातार बनी हुई कि आखिर कब ये पशु तस्करी के प्रयास जो है वो बंद होंगे। लेकिन प्रयास तब बंद होंगे, ये स्मगलिंग तब बंद होगी जब इसके ऊपर विशेष प्रावधान लाए जाएंगे। इसलिए हमारी एलजी प्रशासन से और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस से ये अपील रहेगी कि कड़े प्रावधान लाए जाएं ताकि ये स्मगलिंग के प्रयास बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रावधान इतने सख्त नहीं है तो लगातार हमें पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस को हासिल हुई है, जिन्होंने पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी की है। ये एक गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ तौर पर है। और हमें यह भी पता चल पा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि गाड़ियां
जब आती हैं पशुओं को भरकर, ये पैदल जब निकलते हैं, जिस तरह से खाना बदोश लोग तमाम पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, ठंडे इलाके की ओर रुख कर रहे हैं, तो उसकी आड़ में भी यहां पर पशु तस्करी की जा रही है। एक पार्टी आती है, उनको हीरानगर से घगवाल तक पहुंचाती है और घगवाल में ऑलरेडी कुछ लोग जब वो पहुंचे होते हैं और उन बेजुबान पशुओं को वो अपने डेरों तक लेकर जाते हैं, फिर वहां से गाड़ियां भरते हैं, गाड़ियां भरकर फिर वो कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं। तो यहां पर ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना होगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है जो पुलिस सांबा को हासिल हुई है, जिन्होंने इस पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी की है, 3 से 4 पशुओं को बचाया है और ये गाड़ी सीज है। 188 धारा जो है वो आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। ये बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर विशेष अच्छे प्रावधान जो है वो कड़े प्रावधान लाए जाएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जिगर 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको झज्जर कोटली लिए चलेंगे और यहाँ पर भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट के अंदर किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पानी में किस तरह से गंदगी डाली जा रही है, वो दिखा देते हैं। रितिका जुड़ रही हैं, देखिए। झज्जर कोटली कटरा से 15 किलोमीटर दूर एक ऐसा पिकनिक स्पॉट जहाँ पे जम्मू कश्मीर, उधमपुर, रियासी हर एक जगह के आम लोग, खासकर मैं बात करूँ तो ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और जम्मू से बाहर के लोग भी इस पिकनिक स्पॉट पे आते हैं। पर इस पिकनिक स्पॉट पे पिकनिक मनाने के बाद उन लोगों के द्वारा क्या दुर्दशा की जाती है, उसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहते हैं। और साथ ही साथ बता दें यहाँ पुलिस चौकी भी है। आम लोग यहाँ के जो आसपास रहने वाले जो रिहायशी लोग हैं उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी आपको बताऊँगी। पर पहले आप ये विजुअल्स देखें, आगे की बात आपको बताएंगे। आपने देखा विजुअल्स में, आपने क्लियर कट देखा कि पानी में अलग अलग गंदी बॉटल्स जो हैं, जिसमें बियर की, शराब की अलग अलग जो बॉटल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक के रैपर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, सिगरेट पी के डिब्बियाँ जो हैं लोगों ने फेंकी हुई हैं और साथ ही साथ ड्रिंक करने के बाद यहाँ पे बोतलों को तोड़ के लोग जाते हैं। कुछ बोतलें पानी के बीच में तोड़ी जाती हैं, कुछ पानी के बाहर जो पत्थर हैं उनमें वो बोतलें तोड़ी जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हादसे यहाँ पे पेश आते हैं लोगों के साथ। अब आम लोगों को यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो यहाँ पे खाना बनाने का प्रबंध करने के लिए, लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए, जो आम लोगों के यहाँ पे जगहें हैं, जो यहाँ पे खेत बने हुए हैं, उनके खेतों में घुस के जो उन्होंने चार दीवारी करने के लिए झाड़ लगाई होती है वो झाड़ उठा के ले जाते हैं आग जलाने के लिए। और लोगों का कहना है जिसके चलते उनके खेतों के आसपास जो उन्होंने बाउंड्री लगाई होती है वो जला दी जाती है और उन्हें काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ एक चीज़ और उन्होंने बताई, उनका कहना है कि उनके जो पेड़ हैं खेतों में घुस के लोग पेड़ों की लकड़ियाँ तोड़ के भी ले जाते हैं। और प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम तो आप देख ही सकते हैं, आसपास जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के इंतज़ाम नहीं है। पार्किंग का एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है और वो पार्किंग की नाम मात्र यहाँ। उसके अलावा पार्किंग फैसिलिटी हमें यहाँ नहीं दिखी। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ हमें यहाँ नहीं दिखी। कहीं पे कोई पार्क नहीं बने थे, कहीं पे कोई पुलिस वालों की ड्यूटीज़ यहाँ पे नहीं दी थी। अगर कई बार यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती है तो उन्हें संभालने के लिए, आम लोगों की समस्या को सुनने के लिए पुलिस चौकी होने के बावजूद भी एट टाइम में पुलिस वाले यहाँ पे नहीं दिखे। तो ये दुर्दशा जो है, एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे यात्री आते हैं। जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लगाने में इस झज्जर कोटली ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर उसके बावजूद पानी को गंदा किया जा रहा है। पानी में नहाया जाना कोई बुरी बात है, नहाएं, लेकिन पानी के बीच में जो गंदगी फेंक दी जाती है, जो बाहर बोतलें तोड़ी जाती है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ पे चल रही हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। देखते हैं आगे के लिए क्या कुछ चीज़ का संदर्भ लिया जाता है। जो भी रिपोर्ट्स लेंगे आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा और बांडीपुरा से दिखा देते हैं कि ऑयल टैंकर की किस तरह से यहाँ पर टक्कर होती है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है और आम जनता में भी रोष देखा जाता है। साजिद अपडेट कर रहे हैं, देखिए। बोय बस वनकन वन हेकान कह सुबह बह घर शंगित
मे कोर बेक दोस्तन एक फोन दोपन इत कन दलील गम अमिस एक्सीडेंट गोमुत मे दोप शायद मजाक कर अमिस रात खानदर मगर इन दोप ना वाकन एक्सीडेंट गोमुत बह वोत्स तमे सात बह गोस गाड़ी में शहर तत वुच मे तत अमिस हालत वारिया खराब मे हेक न अमिस कुन वुचित कि तत पे वन इथे पे रात अमिस खानदर आज अमिस फिर सालस गसन मे रात शामस फोन कर वन च आव बह सुल मगर मे पाई मे कोत सुल ग सुबह नमाज गसान खबर टैंकर वोल कुस तमिस टास त्रोमुत तम पे मल पन मोल बांग पान दिशा मल पे रिकवट तो तम कोर्मुत गरकन आलो पे बई तुलमुत तम खोलमुत शहर। ये जो नौजवान ताज़ा मरहूम जो गुज़रे हैं जिनका आज सुबह हादसे में इंतकाल हो गया है, खुदा इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके पसमानदगान को भी सब्र जमील अता करे। बहुत ही मुखलिस, नेक और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे और उस बात का अंदाज़ा आप इन लोगों का यहाँ जमा होना, इतने जम कसीर का जमा होना इस बात से लगा सकते हैं कि कितने महबूब और हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे इस इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज के बाद यह हादसा पेश आया है और ये बेशक एक बाप के लिए ख़ासकर एक जवान का इस दुनिया से, इस उम्र में जब बाप बूढ़ा हो और बेटा जवान हो और जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, बाप के लिए सबसे ज़्यादा सदमे का वो होता है। और ख़ुद फ़कत बाप के लिए नहीं, माँ के लिए, और ख़ासकर चूँकि अभी ताज़ा शादी हुई थी, 2-3 दिन पहले ही शादी हुई थी, उस दुल्हन के लिए भी बहुत बड़ा सदमा है ये। हम बस दुआ कर सकते हैं कि पाक परवरदिगार इनके पसमानदगान को सब्र दे, इनको मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे। JK 24/7 देख रहे हैं आप और मैं साजिद रसूल हूँ। आपको बता दें कि इस वक्त बांडीपुरा से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बांडीपुरा के शादीपुरा से, और एक बहुत ही दुखद और जो है दुखी खबर से आपको आगाह कराते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, आपने देखा भी होगा। शादीपुरा सोनावारी में हाल ही में एक शख्स की जो है शादी हुई थी 4 रोज़ कबल, और आज सुबह जब वो फजर मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए जो है नमाज सुबह के लिए वो निकल रहा था, अपने घर से बाहर ही उनकी मस्जिद वहाँ पे वाक़या है, इसके लिए निकल रहा था, तो वहाँ पे 4-4:15 के आसपास एक ऑयल टैंकर ने उनको हिट किया और जो है बाद में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हालांकि उनको जो है बाद में अस्पताल लिया भी गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वहाँ पे दम तोड़ बैठे। यहाँ पे मैं इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ा हूँ और आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से लोग जमा हुए हैं। जो उनकी बॉडी जो है वो लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है यहाँ पे पहुँचा दी गई है और लोग यहाँ पे सारे जमा हैं। उनका जनाजा अभी कुछ देर बाद होगा और आप साफ तौर पर देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे तमाम बस्ती जो है वो मातम में तब्दील हो गई है, सब पे मातम बिछ गई हैं, यहाँ पे मातम कुना है सारे लोग। बल्कि ये इलाके के लिए, ज़िले के लिए एक जो है दुखी खबर है, क्योंकि एक नौजवान जवान साला शख्स जिसकी हाल ही में 4 रोज़ कबल जो है उसकी शादी हुई थी और आज वो एक एक्सीडेंट में जो है हादसे का शिकार होता है और उसके बाद जो है वो जो है उसकी मौत वाक़ा होती है। ज़ाहिर सी बात है हर एक फ़र्द के लिए ये बहुत ही दुखी खबर है। सारे इलाके से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। शादीपुरा की बात करें या आसपास के जितने भी मुल्क जात में जो गांव देहात हैं वहाँ के लोग यहाँ पे आप पहुँचे हैं और आप देख रहे होंगे उनके आखिरी रसूमात के लिए जो है तैयारियाँ जारी हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल जो है उनके घर के बाहर खड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो शख्स फरहद हुसैन नामी शख्स जो है एक नौजवान, ये पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा था, पुलिस पोस्ट अलूसा में इनकी जो है तैनाती अमल में वहाँ पे उनके वो तैनात थे, लेकिन कुछ रोज़ कबल जो है ये इनकी शादी हुई थी और आज जो है सुबह की नमाज के वक्त जो है ये हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद जो है इनकी मौत वाक़ा हो गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में, पूरे गांव में सफ़े मातम बिछ गया। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जो है आसपास के लोग हैं यहाँ पे इनके जनाजे में शरीक होने के लिए आए हैं। अभी जनाजे के लिए तैयारियां जारी हैं। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से भी जो है, क्योंकि ये हाईवे पे ही रहते हैं, श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पे ही, और यहीं घर के बाहर ही इनका हादसा भी हुआ था। यहाँ पे इस वक्त मुतल्लिका SDPO, मुतल्लिका SHO, सारे जो है पुलिस की प्रशासन की टीम है यहाँ पे पहुँच गई है और इस हवाले से पुलिस ने पहले ही केस दर्ज किया हुआ है। हालाँकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन गाड़ी वाला था, क्या था, उस मामले में तहकीकात जारी हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये खबर बहुत ही दुखी खबर है कि
एक नौजवान की यहाँ पे मौत वाक़ा होती है, जिसकी 4 दिन पहले ही शादी हुई थी। तो उस लिहाज से काफ़ी दुखी खबर है और पूरे इलाके में जो है सफ़े मातम बिछ गई हैं। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। अब आपको लिए चलेंगे कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा में भी देखिए गंदगी के अंबार किस तरह से लगते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बड़ा दावा पेश किया जाता है प्रशासन और विभाग की तरफ से, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितना काम हो रहा है। रियाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चेयरमैन कुपवाड़ा, म्युनिसिपल कुपवाड़ा, यम म्युनिसिपलिटी वोल कूड़ आना करकट आना इस कराया न्यू बस स्टैंड में दुकानदार अस बना दुकान ये थावन कह तो लिहाजा कर वो बार बार वो 5-6 लट तान आज शीम चांस गाड़ी रुकाय अद ओ तुह तद म्युनिसिपलिटी वोल आना कहाँ योर त्रा यह गंद ये प्रॉब्लम करा हेको बीमार तक गई तक दुकानदार बीमार बे माल तो सही निम माल मज योर तुलान गंद योर त्रा अ गली मज तुलान गंद बिकिस गली मज त्रा गंद सो डिमांड यम त्रो यह गंद वंद त्रो अगर तुम न्यू बस स्टैंड बनो ये न्यू बस स्टैंड बनो मगर गंद खान में बनो ये हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं और ख़ासकर ये जो यहाँ पे इन्होंने डंपिंग साइट बनाई हुई है और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे बीमार पड़े हैं। म्युनिसिपलिटी के जो चेयरमैन हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या हमारे डीसी साहब जो हैं और डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ से यही इल्तिमास करते हैं कि ये यहाँ पे डालना बंद कर दें। जो भी कूड़ा करकट यहाँ हमारे वार्डों में हमारे टाउन में निकलता है वो यहाँ पे ये डंप कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत 300, 400, 500 दुकानें जो हैं वो दुकानदार जो है वो मुतासर हो रहे हैं और उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका संजीदगी से नोटिस लेना है एडमिनिस्ट्रेशन को, तब जाके ये और इमीडिएट स्टेप्स उठाने हैं, तब जाके ये रोक सकता है और यहाँ पे बीमारी फूटे का खतरा भी है और जिसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। जिले कुपवाड़ा में आज रगीपुरा के ताजर बरादरी ने म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज जारी किया और इल्ज़ाम आयद किया कि म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा रगीपुरा की दुकानों के पीछे कूड़ा करकट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे अहाते में बदबू फैल रही है और कुत्तों की तादाद भी बढ़ रही है। मज़कूरा दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी दुकानों पर कोई खरीदार खरीद फरोख्त के लिए नहीं आ रहा है और हमारे रोज़गार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। बात करते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर शौकत मसूदी ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा की कई दहाइयों से डंपिंग साइट तलाश कर रही है मगर वो नाकाम हुई है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मांग किया है कि म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के खिलाफ एक्शन किया जाए। JK 24/7 के लिए रियाज कुपवाड़ा। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह से संवाददाता जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर, सुर्खियां बटोरती हुई खबर रैक के हवाले से रही है, जहां पर रविंदर रैना ने एक बड़ा बयान देकर सबको यहां हक्का बक्का कर दिया है, क्योंकि काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट पर ट्वीट जारी किए गए और उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पूर्ण विराम इस खबर पर लगाया गया है।